इंडिया टीवी, आपकी आवाज। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के एनसीबी के दफ्तर में आग लगने की बात सामने निकल कर आ रही है। जी हां, मुंबई का एनसीबी का दफ्तर, जहां पर लगातार ड्रग्स संबंधित मामलों की जांच होती है और जहां अभी हम आपके सामने कई बार वहां की ताज़ा तस्वीरें प्रस्तुत करते रहे हैं। और एनसीबी के दफ्तर में जहां सभी आजकल फिल्म स्टारों को भी समन किया जा रहा है, उसी एनसीबी के दफ्तर में आग लगने की खबर है। धुआं साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अभी आप देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें मुंबई के एनसीबी के दफ्तर की है, जहां कमरों से धुआं निकल रहा है। आग लग गई है एनसीबी के दफ्तर में। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह हो सकती है कि क्या जो तमाम साक्ष्य और उसके साथ साथ पेपर वर्क एनसीबी के दफ्तर में है, उसका भी नुकसान हुआ होगा। कैसे यह आग लगी, इन तमाम चीजों पर अभी और हम आपको ये जानकारी दे दें कि दरअसल ये जो आग लगी है, ये एक्सचेंज बिल्डिंग है, उसमें दूसरे मंजिल पर आग लगी है, लेकिन तीसरे मंजिल पर, जी हाँ, तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है। तो एनसीबी का दफ्तर सुरक्षित है, ये बात अभी सामने आ रही है। एनसीबी का दफ्तर सुरक्षित है, लेकिन मुंबई के एक्सचेंज बिल्डिंग में आग लगी है दूसरे महले पर, और वहां पर अभी दमकल विभाग अपने पूरे संयंत्र के साथ वहां पहुंच चुका है। आग को बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। इसी इमारत में एनसीबी का दफ्तर भी है, जो कि तीसरी मंजिल पर है। और अभी तक जो जानकारी आ रही है, एनसीबी का दफ्तर पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। राजीव, ये बताइए, ताजा स्थिति क्या है? एनसीबी का दफ्तर पूरी तरह से सुरक्षित है? बिल्कुल, देखिए, जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक एनसीबी कार्यालय को नुकसान नहीं पहुंचा। इस आग लगने की घटना में लगभग 15 से 20 मिनट पहले की घटना है, जब ये अचानक जो एनसीबी की एक्सचेंज बिल्डिंग का कुछ धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाया गया। उसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। जो वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया। उसके बाद दमकल की टीम को बुलाया गया, लेकिन फिलहाल एनसीबी के कार्यालय को नुकसान नहीं पहुंचा। एनसीबी का जो डॉक्यूमेंट्स था, जो जिसकी जांच से जुड़ा हुआ था, कई ऐसे अहम फाइलें अंदर पड़ी हुई थी, उन फाइलों को भी समेटने का काम शुरू हो गया था। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक इस आगजनी में एनसीबी के दफ्तर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ फाइलों को जरूर समेट कर निकाल लिया गया। ये बताइए कि जो आग लगी है उस सेकंड फ्लोर पर जो इस बिल्डिंग में है, वहां पर कौन सा दफ्तर है और आग की स्थिति क्या है? बहुत भयानक आग है क्या? देखिए, जो दूसरा बहुत बड़ी आग नहीं कही जा सकती, क्योंकि जैसे ही धुआं का गुबार बाहर आया, तत्काल जो लोग अंदर थे वो बाहर आए। क्योंकि फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स भी अंदर होते हैं, तो सबसे पहले उससे आग को बुझाने की कोशिश की जा रही। दमकल विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन क्योंकि आग है, अंदर तमाम ऐसे कागजी डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते हैं, जिससे आग भड़कने की भी आशंका बनी रहती है। क्योंकि जो एक्सचेंज बिल्डिंग है पुरानी इमारत है, ऐसे में यहाँ पर तमाम सरकारी दफ्तर, ये जो दूसरी मंजिल का दफ्तर है वो साल्ट कार्यालय है, नमक कार्यालय है, और तीसरी मंजिल पर जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। मुंबई का जो जोनल हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है। हालांकि अभी तक वहां तक आग की लपटें नहीं पहुंची, वहां तक सिर्फ धुएं का गुबार पूरी इमारत में दिखाई दे रहा है। जो जानकारी उसके मुताबिक आग पर नियंत्रण भी काफी हद तक पा लिया गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। तो यानी कि हम अपने दर्शकों को इस बात को लेकर आश्वस्त कर दें कि एक्सचेंज बिल्डिंग जहां पर अभी आग लगी हुई है दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, और एनसीबी के दफ्तर में अभी किसी तरह की कोई नुकसान की बात सामने निकल कर नहीं आ रही है। कुछ एक फाइलें हैं जिनको वहां से हटाया गया है, लेकिन अभी तक एनसीबी के दफ्तर पर किसी तरह की कोई खतरे की बात नहीं है। आग पर भी काबू लगभग पा लिया गया है, और ये सरकारी इमारत है एक्सचेंज बिल्डिंग, जहां पर ये सारे दफ्तर मौजूद हैं। अभी दमकल के कर्मचारी वहां पर जो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि जल्द ही नियंत्रण पा पाएंगे आग पर? और उसके साथ साथ लोगों में से किसी के तबीयत खराब होने की बात तो नहीं निकल कर आ रही अभी तक? राजेश, नहीं, देखिए, जो जानकारी उसके मुताबिक जैसे ही धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया, तत्काल तमाम कर्मचारी नीचे आ गए जो ज्यादातर थे, लेकिन क्योंकि फायर इक्विपमेंट अंदर ही थे, अब ऐसे में कुछ कर्मचारियों ने आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। काफी हद तक वो नियंत्रण में भी कर लिया गया है, लेकिन आग किस वजह से लगी यह भी नहीं पता चल पाई। क्योंकि एक ऐसी इमारत, एक ऐसा कार्यालय जो इस वक्त कहीं ना कहीं एक ऐसे मामले की जांच चल रही है जिस पर पूरे देश की नजर है, ऐसी इमारत में जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर, वहां पर इस तरह से आग लग जाना वो भी एक बेहद चौंकाने वाली बात है। फिलहाल आग लगने की वजह भी पता नहीं चल सकी है, लेकिन आग पर नियंत्रण पा लिया गया है।
और जो तस्वीरें आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि धुआं ही दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी आग आपकी लगते हैं ऐसा कुछ अभी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे शुरुआत में लगा शॉर्ट सर्किट की वजह से संभवतः यह आग लगी, जो दमकल कर्मचारियों का कहना है। ये बताइए कि आज एनसीबी के दफ्तर में किसी के समन की बात तो नहीं थी, कोई पूछताछ के लिए तो नहीं आने वाला था? नहीं, देखिए कुछ ड्रग पेडलर्स जिनको हिरासत में लिया गया था वो यहाँ पर रेगुलर पूछताछ के लिए लाए जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को सम्मन देकर बुलाया गया है। जी, ऐसा लग रहा है कि राजेश अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं, उनसे हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं एक्सचेंज बिल्डिंग की, मुंबई की, जहां पर तीसरे महले पर एनसीबी का दफ्तर है। एनसीबी के दफ्तर में फिलहाल आग की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी मंजिल पर नुकसान की बात सामने निकल कर आ रही है। और दूसरी मंजिल पर जो आग लगी वो शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। दमकल कर्मचारियों का ऐसा कहना है कि उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और अब एक तरह से राहत का काम वहां चल रहा है। किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं हुई है, कोई जानमाल का नुकसान अभी तक बड़े पैमाने पर सामने नहीं आया है। एनसीबी के दफ्तर को भी पूरी तरीके से सुरक्षित बताया जा रहा है, तो जो जरूरी फाइल हैं, कागजात हैं, वो भी सुरक्षित है। तो ये आपको हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सचेंज बिल्डिंग, जो कि मुंबई में है, साउथ मुंबई, जहां एनसीबी का दफ्तर है तीसरी मंजिल पर। और वहां पर उस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से आशंका ये थी कि कहीं एक्सचेंज बिल्डिंग की आग एनसीबी के दफ्तर तक ना पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और शुक्र है कि एनसीबी का दफ्तर